किव सचियारा होए, किव कूड़े टुटे पाल। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। गुरु रूप प्यारी साध संगत, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, इस तो पहला आपां जो पिछला एपीसोड सी उस दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ते चर्चा कीती सी कि शर्म की हुंदी है। सो अज जो है, अज का जो विषय है वो है हुक्म की है। ये दोनों विषय जो है वो एक दूसरे के पूरक है। बिना हुक्म पछाणे कोई शरण दे विच नहीं जा सकता, और जिहड़ा शरण विच आ गया वो भाव हुक्म दे विच आ गया। सो ये दोनों इक्को ही सिक्के दे दो पहलू हैं। सो इस करके पहला आपां शरण दे बारे विचार कीती है, तो अज आपां जो है वो हुक्म की हुंदा है इस दे बारे एक कहन विचार करनी है। सो आओ आपां इस विचार दे नाल जुड़िए। सतगुरु जी का फरमान है, प्रणवत नानक हुक्म पछाणो सुख होवै दिन राती। कि जिस प्राणी ने उस परमात्मा के हुक्म नूं पछाण लिया, वो प्राणी हर वक्त सुख की अवस्था विच रहेगा। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। देखो कितनी वड्डी गल है। ये दोनों वाक अपने आप दे विच कितनी अहमियत वाले हैं कि परमात्मा का भेद जानना और सुखां की प्राप्ति दोनों इस उत्ते निर्भर करते हैं कि की असी उस परमात्मा के हुक्म नूं पहचान लिया है, उस परमात्मा नूं जान लिया है। सो अज आपां इस विषय उत्ते विचार करनी है कि हुक्म की है। गुर शब्द की विचार करन तो उपरंत ये ज्ञान प्रगट हुंदा है कि परमात्मा ने जिस शब्द का उच्चारण करके इस सृष्टि की रचना की है उन्होंने हुक्म कहते हैं। परमात्मा ने एक शब्द का उच्चारण किया है और उस तो बाद इस सृष्टि की रचना हुई। पर आपां ये देखिए कि सृष्टि की रचना जो है उस तो पहला की सीगा, और फिर शब्द जो है वो किहड़ा शब्द उच्चारण किया और उस तो बाद की होया। सृष्टि की रचना करने तो पहला परमात्मा ने अपनी रचना आप की। जो मूल मंत्र दे विच असी पढ़ते हाँ, जो 8 महान गुण जो मूल मंत्र दे विच सतगुरु जी ने परमात्मा दे विख्यान किए, उन्हां विचों एक गुण है सैभंग। भाव उन्हें अपने आप को आप पैदा किया, उसकी उत्पत्ति अपने आप विचों हुई है। बड़ी ही एक विस्मादिक एक अवस्था विच लै जाती है ये गल कि कोई अपने आप को किस तरह पैदा कर सकता है। इस करके किया गया है कि जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। वो आप ही जानता है कि अपनी रचना जो है उन्हें किस तरह की है। आसा ही दी वार दे विच असी सवेरे सरवण करते हैं कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। कि पहला उन्हें अपने आप को आप पैदा किया और उस तो बाद जो है उसने वो शब्द का उच्चारण करके इस महान सृष्टि की रचना की। सो इत्थों हुक्म पैदा हो गया, हुक्म की सिरजना हो गई। इस तो पहला कि आपां अगे वधीए
ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਰਵਦ ਨਰਵਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਗਗਨ ਨਾ ਧਰਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੀ ਖੁਦ। ਔਰ ਅਰਵਦ ਨਰਵਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 1-2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗਹਿਰ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, तो उस तो बाद जो है वो हुक्म जो कीता पसाओ एको कवाओ वाला जो है वो इत्थों शुरुआत होती। वो शब्द की है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी बाणी में दसिया है कि प्रथमे ओंकार तिन कहा कि परमात्मा के मुखारबिंद विचों उच्चारण होने वाला पहला शब्द ओंकार सर्वव्यापक। तो ये शब्द उच्चारण तो बाद की होया सो धुन पूर जगत मोह रहा। ये शब्द जो है वो धुन रूप हो के पूरी कायनात विच पूरे ब्रह्मंड दे विच फैल गया। तांते जगत भयो विस्तारा। इस तो बाद इस धुन रूपी शब्द दे विचों सृष्टि का विस्तारा होया, भाव सृष्टि की रचना हुई। हुण थोड़ा जिहा इहदे विच सच्चे पातशाह ने सानू ये भी दसिया कि किस तरह के नाल जो है वो अगे सृष्टि वधी। साचे ते पवना पया पवने ते जल होई। कि साचे ते परमात्मा तो बाद दूसरी चीज़ जिहड़ी है वो होंद विच आई, किहड़ी? पवन, हवा। गुरबाणी विच पवन गुरु पानी पिता भी किया है और ये दोनों चीज़ों का जिक्र इत्थे सच्चे पातशाह ने किया है कि साचे ते पवना पया पवने ते जल हुई। उस तो बाद हवा तो बाद जल होंद विच आया पानी। हम देखो जीवन वास्ते दोनों चीज़ां बहुत जरूरी है। साह तो बगैर असी नहीं रह सकते और जल तो बगैर भी असी नहीं रह सकते। कि आज जो साडा आपस विच विचार हो रही है, आप दास बोल रहे हो, आप श्रवण कर रहे हो, ये जो है हवा के उत्ते ट्रैवल होके ही ये आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है। और जल कदे भी कोई बीमार हुंदा है, कोई एक्सीडेंट हुंदा जां कोई बेहोश हुंदा जां कोई घबराहट हुंदी किसी नूं, सब तो पहला असीं कहने हैं कि इहनूं जल छकाओ। कभी नहीं किसी ने कहा कि तुरंत इहनूं दवाई खिलाओ, नहीं। जीण वास्ते ये दो चीज़ां जिहड़ियां ये बहुत जरूरी है। तो इन्हां दा ही जिक्र किया है। साचे ते पवना पया पवने ते जल होई, जल ते त्रै पवन साजिया ज्योति ज्योत समोई। सो इस तरह सृष्टि की जो रचना हुई है उस बारे सतगुरु जी ने सानू गुर शब्द राही चानना पाया है। इस तो बाद सृष्टि का संचालन सच्चे पातशाह ने दसिया, हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसै बेपरवाह। उस तो बाद जो परमात्मा वो अपने हुक्म दे विच ही इस सृष्टि नूं चला रहा है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। इहदे विच जो है वो बहुत कुछ आ जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शुरुआत दे विच सच्चे पातशाह ने दसिया है कि किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। क्योंकि सृष्टि की रचना की है, पर यह भी दसिया कि जग रचना सब झूठ है जान ले हो रहे मीत। एक खेल है परमात्मा का और एक कूड़ है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। रचना परमात्मा दी है पर कूड़ है, ये भी नाल दसिया है। एक खेल है, आवन जान एक खेल बनाया। आग्याकारी कीनी माया, आग्याकारी केदी? परमात्मा दी, परमात्मा के हुक्म दे विच चल रही है। तो शुरुआत दे विच ही दसिया है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया
ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, दरिया, पशु पंछी और जीव जो साडा आकार है, ये भी परमात्मा के हुक्म दे विच। और ये ऐसा आकार या ऐसा हुक्म है कि इस दी उलंघना नहीं की जा सकती। इस हुक्म की उलंघना करने वाला जो है वो हुक्म तो बाहर मन्निया जाता है, और जो हुक्म तो बाहर हो जाता है अपने भाने जो चले भाई बिछड़ चोटां खावे, उत्थों वो दुखों की कहानी शुरू होती है। हुण ये जो साडा आकार है ये परमात्मा के हुक्म दे विच मिलिया है। अगर असी इहदे विच थोड़ी जी भी तब्दीली करते हाँ तो आपां हुक्म तो बाहर हो जाते हैं। गुरु प्यारिओ, पूरी कुल सृष्टि विच ध्यान मार के देखो कि सिर्फ एक इंसान ही है जो परमात्मा के हुक्म तो बाहर जाता है। कोई भी जीव जंतु, कोई पंछी, कोई कां, चिड़ी, तोता, कबूतर, कभी किसी ने कहा कि मेरे पर कट दो, मैं बहुत सुंदर लगांगा? नहीं। सिर्फ एक इंसान है जो खुद जाके नाई की दुकान पर बैठ के उन्होंने कहता है कि जो परमात्मा ने ये आकार मैनू दिता है ये मैनू प्रवान नहीं है, इनू कट के बदली कर दो ताकि मैं सुंदर लगा। सिर्फ एक इंसान। तुसी देखो जो भेड़ है उहदे बालों की उन बनती है जो कि सर्दियों वास्ते साडा कोटी स्वेटर वगैरह बनाते हैं, पर उदू हथ पैर दोनों बन के फिर वो जो है वो बाल वो उतारे जाते हैं, नहीं तो वो कदे भी अपने शरीर में हाथ नहीं लगाने देंदी। सिर्फ एक इंसान है जो खुद जाके वो इस आकार में जो है वो बदली करांदा है और हुक्म तो बाहर हो जाता है, और फिर वो जीवन में आने वाले जो कष्ट, दुख हैं, तकलीफां हैं, वह दोषी जो है वो किसी होर नूं मनदा है। सो इस तरह महाराज ने इस पूरी पौड़ी दे विच सानूं दस्सिया कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। ये हुक्म ऐसा कि पूरा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। आ जिन्ने पिछे गिनती हुई है ये सारे हुक्म दे विच है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बूझे तां हौमे कहे ना कोई। और जिहड़ा इन्हां हुक्मां नूं बुझ लेगा, पहचान लेगा, वो हौमे रूपी बंधन चो बाहर हो जाएगा। और हौमे बूझे तां दर सूझे, उत्थे परमात्मा की उन्होंने सोझी जो है वो बख्शिश हो जाएगी उस ते परमात्मा की, उन्होंने परमात्मा की पहचान वो घर की वो सोझी हो जाएगी। इस तो बाद गुरु साहब कहते कि जिहड़े हुक्म नूं नहीं पहचान पाते पर परमात्मा का जप तप करते हैं, हुक्म ना पछाणे से अन्ने बोले। किड्डी वड्डी गल है कि वो एक अपनी ही बनाई हुई एक रीत जां एक मर्यादा दे विच वो पाठ पूजा करते हैं, पर गुरु कहता कि ना तो वो सुनते हैं और ना ही समझते हैं। पाठ करते हैं पर हुक्म जो है वो सोझी नहीं है उन्होंने। वो सवेरे शाम एक मर्यादा के तहत पाठ करते हैं पर परमात्मा की नज़र दे विच जो है वो बिल्कुल भी प्रवान नहीं है। हुक्म ना पछाणे से अन्ने बोले, बिन शब्दे जग बौरानन। सच्चे पातशाह कहते कि बिना शब्द दी हुक्म दी सूझी तो बगैर जग जो है पूरी दुनिया पागलों की तरह टक्करां मार रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। और दूसरी तरफ
सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। देखो किड्डी वड्डी गल है कि जो हुक्म नूं बुझ लेंदे हन कि परमात्मा आप ही सृष्टि नूं रच के सृष्टि दे विच रमिया होया है और ये सारा खेल जो है वो आप ही खेल रहा है। दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै विगसै अंतरयामी। तो वो जो है गुरु की असली सेवा कर रहे हैं। यही गुरु की असली सेवा है कि हुक्म जो है उन्होंने बुझना और फिर सुरत नूं उस हुक्म, उस नाम, उस शब्द दे विच सुरत नूं जोड़ना। यही असली सेवा है। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। कि सुरत वाली सेवा जिहड़ी है ਉਹਦੀ पहचान नहीं है सानूं। असी सरीरक सेवा के उत्ते जो है वो सारा ध्यान साडा केंद्रित है। इन्हां शब्दां नूं जो है वो इस करके सानूं नहीं सुनाई दिंदे ये शब्द, क्योंकि बड़ी तेज़ी दे नाल असीं उस पाठ नूं कंप्लीट करना हुंदा तां कि सानूं हौसला हो जाए कि मैं जो है वो अज दा अपना नितनेम जो है वो संपूर्ण कर लिया है। पर उहदे विच लिखिया की है ये मैनूं नहीं पता। कीर्तन सुनिया है पर कीर्तन दे विच जो शब्द सी उहदे विचों की मैसेज सी, की सुनेहा सी, ये मैनूं नहीं पता। सो इस तरह की जो फॉर्मैलिटी वाली जो है वो भगती जो है वो सेवा बहुत हो रही है। पर सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। हुक्म मन्या होवे परवान तक खसमे का महल पाए सी। परमात्मा के हुक्म दे विच चलण नाल ही भगती प्रवान हुंदी है, सेवा प्रवान हुंदी है। सो उपर आप पढ़िया हुक्म ना पछाणे से अन्ने बोले। अगे सच्चे पातशाह दस रहे हैं कि सो क्यों अंधा आखी है जो हुक्मों अंधा होए। जो अन्ने वाह जो परमात्मा का हुक्म मन रहा। कई बार असी सुनते कई वीरां नूं कि अन्नी शरधा नहीं होनी चाहिए। गुरु प्यारिओ, शरधा तो अन्नी तो भी अन्नी होनी चाहिए है, पर जिहदे उत्ते शरधा है वो अन्ना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का सानूं ख्याल रखना चाहिए। गुरु पूरा है, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, काचे गुर ते मुक्त ना हुआ। गुरु पूरा होना चाहिए, हुक्म अन्नेवाह मनना। क्यों कोई किसी तरह का भी आर्गूमेंट करने की इजाज़त नहीं है हुक्म दे विच। फुरमान तेरा सिरै ऊपर, कबीर जी का फुरमान तेरा सिरै ऊपर फिर ना करत विचार। हे सच्चे पातशाह तेरा हुक्म सिर मत्थे ते प्रवान है। मैं कोई मन दे विच कोई विचार नहीं करांगा, कोई विचार मेरे मन दे विच ना आवे। मैं सिरे खिड़े मत्थे ते तेरा हुक्म प्रवान करूँगा। ये की है? ये हुक्म नूं जो है वो मन वालों अन्ने होकर मन्निया गया है। जे मन वालों अन्ने ना होंदे तो फिर विचार आ जानी सी मन दे विच कि सुख है, दुख है, नफ़ा नुकसान, खुशी गमी, ये सारे विचार मन दे विच आ जाने सी। पर उन्होंने मन वालों अन्ने होकर परमात्मा का हुक्म मन्निया। तो सतगुरु कहते हैं सो क्यों अंधा आखी है जे हुक्मों अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए। देखिए बड़ा स्पष्ट कर देता कि जिहड़ा हुक्म नूं बुझ ही नहीं पाया, जान नहीं पाया, असल विच अन्ना वो है। हुण गुरबाणी अनुसार जो है वो जीवन जीण का तरीका महाराज ने की दस्या है कि सुख दुख दोनों समकर जाने बराबर और मान अपमाना। इन्नी वड्डी जिंदगी है, कोई 60 साल जींदा, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 भी जींदा है। तो एडे वड्डे जीवन दे विच ये किस तरह हो सकता कि दुख ना आवे, हमेशा सुख ही रहे और हमेशा सानू मान सत्कार ही मिलता रहे, कभी साडा अपमान ना होवे। हरख सोगते रहे अतीता तिन जग तत पछाना, कि हमेशा सानू खुशियां रहन, कभी गमी ना आवे। जन नानक ये खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। महाराज कहते है तो कठन, पर गुरु के हुक्म विच चलण नाल, इस शब्दों का अभ्यास करन दे नाल, गुरु द्वारा दसे हुए इन्हां उपदेशों का पालन करन दे नाल असी गुरु कृपा के पात्र बनांगे और ऐसा जीवन जो है साड़ा बन जाएगा जो गुरु घर दे विच प्रवान हो जाएगा। महाराज कहते क्या गुर कहे करे हम क्या।
सच्चे पातशाह कहते कि मैं तेन कुछ कह रहा और तू जो है कुछ कर रहा है, अपनी मर्जी नाल चल रहा है। सतगुर पूरा क्या करे जां सिखा मैं चूक। गुरु साहब कहते कि मैं तो तेनों सारा उपदेश दे दिता है और तेनों मैं बार बार दृढ़ करा रहा, पर हुण तू जो है उन्होंने सुन जां उन्होंने मनण लई तैयार ही नहीं है, तो हुण मैं की करा। अगे महाराज कहते जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया। देखो कि पाठ तो कर रहा, सारा कुछ कर रहा, सेवा भी कर रहा, पर जो है गुरबाणी दी विचार करके उहदे विच जिहड़ा हुक्मां नूं बुझण दी सेवा है वो नहीं कर रहा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुरमिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। असी दुखी होना कि सुखी होना साढ़े अपने उपर निर्भर करता कि असी दसे हुए मार्ग के उत्ते चलने कि नहीं। मन्नै हुक्म सबै गुण ज्ञान, साची दरगह पावै मान। देखो कितना सुंदर बख्यान। मन्नै हुक्म, जिहड़ा हुक्म मनन लग पैंदा उहदे विच सारे भगती वाले गुण पैदा हो जाते। बिन गुण कीते भगत ना होए। भगती नहीं हो सकती बिना गुणा तो। कोई बंदा क्रोधी है, कोई हंकारी है, कोई लोभी है, ये तो सारे अवगुण है। कोई कामी है, तो इन्ने अवगुणों के विच वो भगत किदां कहलाएगा? नहीं। महाराज कहते मन्नै हुक्म सबै गुण ज्ञान। जो हुक्म दे विच आ जाएगा तो ये सारे ज्ञान, ये सारे गुण जिहड़े उहदे विच पैदा हो जाएंगे। साची दरगह पावै मान, जिथे लेखा होना उत्थे उन्हें सत्कार मिलेगा। रे रे दरगह कहे ना कोई, आओ बैठ आदर सब दे। हुण असीं देखिए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मनण लई कि सतगुरु जी ने सानू कोई सलाह दी है? नहीं। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। हुक्म है, और जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नहीं मनदा वो हुक्म चों बाहर है। वो कभी भी उसदी बख्शिश का पात्र नहीं बन सकता। वो अपने पानी चल रहा, अपने पानी जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के पानी विच आवे। सो ये हुक्म के बारे साड़ी विचार सी कि हुक्म के विचों ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और हुक्म के नाल ही सृष्टि का संचालन हो रहा, और अंत जो सृष्टि का वो भी हुक्म के नाल ही करता है। उस दिते हुक्म नूं वापस लै लैंदा है और सृष्टि का अंत खत्म हो जाती है। महाराज का व्याख्यान है कि उत्पत्त परलो शब्दे होवै। उत्पत्ति शब्द दे नाल हुई, वो शब्द भी असीं देख लिया किहड़ा सी, वो शब्द भी असीं जान लिया किहड़ा सी। और परलो सृष्टि का नाश विनाश, ये भी शब्द दे नाल ही हो, वो शब्द नूं वापस लै लैंदा। शब्दों ही फिर ओपत होवै, और फिर जदों उहदा मन करता है परमात्मा का कि फिर सृष्टि की रचना करा, फिर वो शब्द के नाल ही फिर उसकी उत्पत्ति करता है। और ये नहीं कि एक बार, वो कई बार उन्हें इस सृष्टि को बना के मिटाया और कई बार इस पसारे को समेटिया और फिर पसारिया। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, पर आप वो हमेशा रहा। वो एक शक्ति है, वो एक पावर है, वो एक ताकत है, वो एक प्रकाश है, वो शब्द है, वो हुक्म है, वो ही नाम है। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए। ये बुझारत है और सतगुरु जी ने बुझा देता सानू कि वो आप ही है सब कुछ। वो शब्द भी वो मालिक आप ही है, वो क्रिएटिव पावर है, शक्ति है। ये आपां जो सिमरन वाली साड़ी वीडियो आएगी उहदे विच आपां इहदे ते विस्तार दे नाल गल करांगे। हरन भरन जाका नेत्र फो, कि सृष्टि नूं बनाना और सृष्टि नूं खत्म करना किन्ने समय का काम है परमात्मा का। ये अख दे झमकण जिन्ना, इन्ने समय दे विच उह सृष्टि नूं बना के खत्म कर दिंदा। सो इत्थे समाप्ति है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे पातशाह जी ने अज बेअंत कृपा की है और सानू जो है इस हुक्म के बारे गुरु शब्द राही सानू ज्ञान बख्शिश किया है। सतगुरु जी साढ़े सारिਆਂ उत्ते मेहर भरे हथ रखन और इसी तरह अपने शब्द दे नाल
ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।